विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ महाराष्ट्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के 14 से 15 दिसंबर को होने वाले महा मूवमेंट की घोषणा की। यह मूवमेंट महाराष्ट्र के धुले गांव में होना है। पहली बार इस मूवमेंट के मुख्य अध्यक्ष एक महिला है। 11 साल में पहली बार चुनाव जीतकर उर्मिला पवार विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ की अध्यक्ष बनकर इतिहास बनाया है। उर्मिला कई किताबों की लेखिका है। होने वाले इस महा आयोजन में करीब 2.5 लाख का खर्चा होता है। सारे गांव के लोगों का भोजन का प्रबंध भी पंडाल की ओर से किया जाता है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी दी संस्था के मेंबर ने। मराठी में ले रहे हैं। मराठी में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन नाम की एक प्रक्रिया 100 बरस से महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। 100 बरस पहले न्यायमूर्ति रानडे ने महात्मा फुले जी को पत्र लिखकर आमंत्रित किया था इस सम्मेलन के लिए। तब महात्मा फुले जी ने उन्हें बताया था कि ये सम्मेलन हमारा सम्मेलन नहीं है, ये ऊंची जातियों के आशा आकांक्षा कायम करने वाले लोगों का सम्मेलन है। हमारे जैसे किसानों का, दलितों का इस सम्मेलन में कुछ काम नहीं है। हम वहाँ नहीं आएंगे, हम हमारा सम्मेलन खड़ा करेंगे, हम हमारा सम्मेलन इकट्ठा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। उनके खत पर आधारित भूमिका लेकर महाराष्ट्र में 1999 में ये विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ के माध्यम से विद्रोही साहित्य सम्मेलन की शुरुआत हुई। अब 11वां सम्मेलन हम लेने जा रहे हैं। लेने के लिए धुलिया में हम इकट्ठा हो रहे हैं। 13 और 14 जनवरी को वहाँ सम्मेलन हो रहा है। उसके कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ जी जगदेव आज हमारे साथ है और मैं किशोर ढमाले, किशोर जाधव और एकनाथ डोकले विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ मूवमेंट के राज्य पदाधिकारी हम आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। हमारा कहना है कि हमारे 11वें विद्रोही मराठी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षा जो है वो श्रीमती उर्मिला पवार है। 1988 से वो लिख रही है। उनके 3 कथा संग्रह है, 2 नाट्य संग्रह है और उन्होंने मॉरिशस में जाकर आने के बाद जो मॉरिशस का उनका ये था अनुभव कथन था वो लिखा है। मराठी के अंदर अम्बेडकरी मूवमेंट में इतिहास लेखन की एक परंपरा थी, लेकिन उसमें भी कुछ पुरुष प्रधानता थी। उसको मात देकर आम्ही ही इतिहास घडवला इस नाम से अम्बेडकरी मूवमेंट के अंदर जिन महिलाओं ने कर्तृत्व दिखाया है उनका इतिहास उन्होंने मीनाक्षी तैमून के साथ लिखा है और उस किताब को महाराष्ट्र के ही नहीं भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दलित लेखिका आणि त्यांचे साहित्य इस नाम से उन्होंने समीक्षा ग्रंथ लिखा है। उनका आयदान ये जो आत्मकथन है उसने महाराष्ट्र के आत्मकथनों में उसे एक नया आयाम दिया है। बलूत दया पवार जी का बलूत प्रसिद्ध हुआ था मराठी के अंदर, वो देश भर में उसका स्थान महत्वपूर्ण है। आज आत्मकथनों की चर्चा बलूत से आयदान तक हो रही है। आयदान दलित स्त्री का एक जीवन है, वो उन्होंने खुले रूप से लिखा है। उस दलित महिलाओं का पुरुष सत्ता जो समाज है उसको छेद देने का एक प्रयास है। तो उर्मिला ताई के इस नियुक्ति से जो मनुवाद 100 बरस से महाराष्ट्र के मराठी साहित्य सम्मेलन के नाम से मराठी में चल रहा है, उसको धक्का देने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, उसका विरोध और तीव्र करने के लिए हमने उर्मिला ताई पवार को सबने मिलकर चुना है और हमें ऐसा विश्वास है कि उर्मिला ताई पवार ये काम अच्छी तरह से करेंगे। मनुवाद के खिलाफ जो हमारा विद्रोह है उसे वो नया आयाम देगी, ऐसा हमें